हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा टीजीटी पीजीटी प्रशिक्षित स्नातक कला प्रवक्ता से रिलेटेड वैकेंसी आई हुई है और विज्ञापन जारी हो चुका है। आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2022 प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो चुका है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का भी विज्ञापन आ चुका है। टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी जारी हो चुका है। तो ये पीजीटी का है। इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि क्या है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म सबमिट करने का, क्वालिफिकेशन क्या है और शुल्क कितना लगेगा, ये सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होगा वो 9/6/2022 9 जुलाई 2022 से ये प्रारंभ हो जाएगा। 9 जून से, सॉरी दोस्तों, 9 जून से 9/6/2022 से ये प्रारंभ हो जाएगा, 9 जून से। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 9/6/2022 जून में 9 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि, लास्ट डेट क्या है पंजीकरण की, रजिस्ट्रेशन का 3/7/2022 3 जुलाई 2022 का पंजीकरण का लास्ट डेट है। ऑनलाइन शुल्क जमा कब तक कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है उसका 6/7/2022 6 जुलाई को लास्ट डेट है अंतिम शुल्क जमा करने का। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है 9/7/2022 9 जुलाई 2022 को लास्ट डेट है इसका सबमिट करने का फॉर्म। और इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2022 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 624 पदों के विषयवार, वर्गवार, बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 01 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें एवं तदनुसार आवेदन करें। यहाँ पे आप भलीभांति ये जो निर्देश दिया हुआ है उसको पढ़ लें। यहाँ पे चयन बोर्ड का वेबसाइट है www.upsessb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, जो कि कल से प्रारंभ हो रहा है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस सूचना के पैरा संख्या 2 में दिए गए हैं। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उसके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य, गलत पाए जाने या पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन किया जाएगा, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी या प्रवक्ता में आप एक सब्जेक्ट से एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट का भरना है तो वो आप 2 फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या घट व बढ़ सकती है। जो भी विज्ञापन जारी हुआ उसमें जो पदों की संख्या है उसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे या
हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। निम्नलिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपका कोई भी परीक्षा के दौरान माइनस मार्किंग नहीं है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य है। जो यूपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए आरक्षण की जो भी क्राइटेरिया है उन्हीं के लिए ये मान्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार के पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है 9 जुलाई 2022 तक है। ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर लें। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही इसके सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस किया जाएगा। आवेदन की कोई वास्तविक प्रतिलिपि हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही सभी चीज़ सबमिट करना है। हार्ड कॉपी आपको ज़रूरत नहीं है सबमिट करने की। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं तो फिर उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते, आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें। अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी गई सूचनाओं का सत्यापन करें। फॉर्म को सबमिट करने से पहले सबको भली भांति जांच लीजिए वो सारा चीज़ आपका सही है कि नहीं। निम्नलिखित परीक्षा के केंद्र परिसर के अंतर्गत मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर्स, कैलकुलेटर्स या कोई अन्य संचार उपकरणों के प्रयोग की अनुमति नहीं है। वहाँ पे कुछ भी आप नहीं ले जा सकते इस तरह का। एवं इन अनुदेशों के उल्लंघन पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के अतिरिक्त भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबंध सहित अन्य शासनिक कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर आपको इस तरह का कुछ इक्विपमेंट आपके साथ पकड़ा जाता है तो वो बाद में आप कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ये सभी बातों का आप ध्यान रखें। ऑनलाइन आवेदन किसी भी प्रकार की कठिनाई का समाधान है तो अभ्यर्थी प्रत्येक कार्य दिवस में, मतलब जब तक ये फॉर्म का लास्ट डेट नहीं होता है, आप 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हेल्पलाइन नंबर ये दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है, फॉर्म नहीं भरा रहा है या कुछ भी दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं 10 बजे से 5 बजे के बीच प्रत्येक दिन। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या आपको इसमें करना है। प्रथम चरण फर्स्ट स्टेप में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप सभी देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। द्वितीय चरण में आपको शुल्क भुगतान करना है, उसको आप अच्छे से पढ़ के उस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कितना शुल्क लगेगा। आवेदन शुल्क श्रेणीवार निर्धारित शुल्क जो सामान्य का है, जनरल का, वो आवेदन शुल्क 700 रुपये है, ऑनलाइन प्रक्रिया 50 रुपये, कुल टोटल 750 रुपये लगेगा। ईडब्ल्यूएस का जो है वो आवेदन शुल्क 600 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया जो है 50 रुपये, टोटल 650 रुपये लगेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आवेदन शुल्क 700, ऑनलाइन प्रक्रिया 50 रुपये, टोटल 750 रुपये लगेंगे, 750 रुपये। अनुसूचित जाति का 400 रुपये है आवेदन शुल्क, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क और कुल योग जो है 450 रुपये। अनुसूचित जनजाति का है जो है आवेदन शुल्क 200 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया 50 रुपये और कुल योग जो है 250 रुपये है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी का उसके अनुसार फॉर्म चार्जेस दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। और किस तरह से फॉर्म में आपको भरना क्या है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया है। फ़ोटो किस साइज़ का होना चाहिए तो वो सारा चीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके अनुसार फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे आयु सीमा दिया हुआ है 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 1 जुलाई 2022 को अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया है। वेतन क्या होगा प्रवक्ता का, पीजीटी का जो वेतन है 47,600 से लेके 1,51,100 के बीच होगा। पे लेवल जो है वो 8 होगा, ग्रेड पे 4800 होगा। आरक्षण से संबंधित यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लीजिए।
उसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा केंद्र जो आप भरेंगे वहाँ पे दिया रहेगा, उसके अनुसार आपको भरना है। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित भी चीज़ें दी हुई हैं। चयन की प्रक्रिया क्या होगा, देखिए लिखित परीक्षा जो होगी वो 425 अंक की होगी। इंटरव्यू जो होगा वो 50 अंक का होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(4) में निहित व्यवस्थानुसार विशेष योग्यता पर आधारित डॉक्टर उपाधि की या एमएड बीएड किसी भी राष्ट्रीय स्तर खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए उसको 25 अंक और मिलेंगे। तो 425 अंक का आपका लिखित परीक्षा होगा। साक्षात्कार इंटरव्यू जो है वो 50 नंबर का होगा। ये सब चीज़ें हैं। टोटल 500 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। लिखित परीक्षा देखिए यहाँ पे प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है। 125 प्रश्न आएंगे जिसमें से उसका मार्क्स जो होगा 3.4 करके होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। समयावधि, समय क्या दिया, लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे जिनमें से केवल एक उपयुक्त विकल्प चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही की बॉल पेन से करना होगा। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट क्या होगी, अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ये चीज़ है। चयन प्रक्रिया का जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका चयन किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिए हुए हैं, उसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं, उसको भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पे ओबीसी जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट है, उसे भी आपको फिलअप करना होगा। अब हम देख लेते हैं पीजीटी प्रवक्ता के अंतर्गत बालक वर्ग में, ये बॉयज़ के लिए देख लेते हैं कितनी सीट है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सिर्फ कला के बारे में। तो आर्ट का देख लेते हैं कितनी सीट है, ये है 60 नंबर पे कला। तो जनरल का जो है वो 2 सीट है बालक वर्ग में, और ओबीसी का 6 सीट है, और एससी का नहीं है, एसटी का भी नहीं है। टोटल मिला करके बालक वर्ग में 8 सीट है, जिसमें से जनरल का 2 है और ओबीसी का 6 सीट है बालक वर्ग में। अब हम देख लेते हैं कि बालिका वर्ग में कितनी सीटें हैं। तो बालिका वर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पे आर्ट से रिलेटेड जो है वो जनरल में 5 सीट है और ओबीसी में कोई सीट नहीं है बालिकाओं के लिए। एससी में 1 सीट दिया हुआ है, टोटल 6 सीट है। तो अगर बालिकाओं की बात किया जाए तो जनरल में 5 सीट है और एससी में 1 सीट है, टोटल मिला के 6 सीट है। ओबीसी के कोई सीट नहीं है बालिका वर्ग में। अब हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। प्रवक्ता पद हेतु शैक्षिक अर्हताएँ क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं कला के बारे में। तो कला से रिलेटेड देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, ये होना चाहिए आपके पास। प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा, अगर ये ऊपर का नहीं है तो यहाँ से आप देखिए नंबर 2 पे जो है उसमें ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए अथवा ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ आपको बीए होना पड़ेगा, या उसके बाद कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा होना चाहिए। कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा अथवा उसके अलावा लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इनमें से कोई एक हो सकता है। यहाँ कला से चीज़ें हम आपको बता रहे हैं आर्ट से रिलेटेड। इसमें और चीज़ें हम देख लेते हैं।
उपयुक्त 2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है। 12 आपका होना चाहिए, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। बालिकाओं की संस्थाओं के लिए अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। बालिकाओं के लिए प्राविधिक कला अनिवार्य नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर वो अपने कैटेगरी में फॉर्म भरती हैं तो। और बालकों के लिए प्राविधिक कला अनिवार्य है, ये ध्यान रखना है आपको। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री होना पड़ेगा पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए। स्नातकोत्तर उपाधि आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे और हम देख लेते हैं बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो 25 नंबर का उसमें शायद छूट दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यूपी पीजीटी कला से रिलेटेड चीज़ें हैं और इसमें कम ही वैकेंसी आया हुआ है इस बार। तो ये सारी जानकारी थी इसके माध्यम से। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत सारी और भी जानकारी है, उसे आप पढ़ लीजिए। उसके बाद फॉर्म को अच्छे से फिलअप करिए। तो ये सारी जानकारी थी जो कि कला से रिलेटेड हमने आपको बताया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कला से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उससे संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जयबिंद मौर्य JAYBIND मौर्य MAURYA जयबिंद मौर्य मेरा यूट्यूब चैनल है ये। उस पर जा कर के सारा वीडियो आप वहाँ पे आपको उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9721770884 पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपी टीजीटी 2016 में मैंने क्वालिफाई किया था, लेकिन उसका इंटरव्यू मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं 2019 में केंद्रीय विद्यालय में एक कला अध्यापक के रूप में चयनित हुआ। तो मैं अभी केंद्रीय विद्यालय में एक कला शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। तो कोई भी आपको आर्ट से रिलेटेड दिक्कत है तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।